प्रदेश के नगर पालिका नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रचार की शुरुआत पार्टी के स्टार प्रचारक एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इटारसी से की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस दौरान शहर के विकास के लिए 90 करोड़ का पैकेज देने का भी ऐलान किया, लेकिन दुर्भाग्य है कि उनकी इस बड़ी घोषणा को सुनने के लिए नगरवासी मौजूद नहीं थे तो सिर्फ और सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता। किस प्रकार फीकी रही सीएम साहब की सभा, देखिए इस खबर में। प्रदेश में चुनावी प्रचार का आगाज करने आए मामा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की आम सभा की तैयारियां तो व्यापक स्तर पर की गई थी। इस चुनावी मंच को जहां भाजपा ने शानदार स्वरूप में सजाया था, तो वहीं जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक तैयारियां की थी। इन्हीं तैयारियों के बीच शाम 5 बजे मुख्यमंत्री का आगमन चुनावी मंच पर हुआ, तो सर्वप्रथम क्षेत्र के विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा ने शहर इटारसी की ओर से उनका स्वागत सम्मान किया। इसके पश्चात सांसद राव उदय प्रताप सिंह, सोहागपुर विधायक विजयपाल सिंह, पिपरिया विधायक ठाकुरदास नागवंशी एवं सिवनी मालवा विधायक प्रेम शंकर वर्मा एवं संगठन की ओर से जिला भाजपा के प्रभारी राकेश जादौन तथा जिला अध्यक्ष माधव दास अग्रवाल ने भी बड़े पुष्प गुच्छ के साथ मुख्यमंत्री श्री चौहान का स्वागत किया। इसके बाद इटारसी नगर पालिका के 3400 वार्ड के प्रत्याशियों ने भी लाइन लगाकर पुष्प गुच्छ भेंट कर अपने स्टार प्रचारक एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का स्वागत किया। तो मुख्यमंत्री ने भी किसी को आशीर्वाद दिया तो किसी को गले लगाया और सभी पार्षद पद के प्रत्याशियों को प्रसन्न किया। स्वागत उपरांत क्षेत्र के विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी की कृपा से शहर का चौमुखी विकास हो रहा है और अपराध पर भी अंकुश लग रहा है। क्योंकि हम आभार प्रकट करते हैं, आपने नगर पालिका चुनाव का आगाज हमारे इटारसी से किया। पिछली बार भी आप आए थे तो हमने 23 सीटें जीती थी। इटारसी नगर पालिका में इतिहास बनाया था भारतीय जनता पार्टी की जीत। आपकी कृपा से इस बार फिर हम इटारसी नगर पालिका, नर्मदापुरम नगर पालिका में फिर से इतिहास बनाएंगे। मित्रों, ऐसे तो बहुत सी बातें हैं करने की, परंतु मुख्य बातों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी की कृपा से जो उन्होंने हमें समय समय पे विगत वर्षों में राशि दी है, उससे 150 करोड़ के काम हमारी नगर पालिका में हुए हैं। हमने जलावर्धन योजना लाए हैं, यहाँ जमीन के नीचे पानी नहीं, और इसलिए तवा से जलावर्धन योजना लाए, संप वेल बनाए और अब धीरे धीरे पानी की सप्लाई उनसे प्रारंभ हो रही है। हमारे नौजवानों के खेलने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7.5 करोड़ रुपए का स्टेडियम दिया है, जिसमें हमारे खिलाड़ी प्रतिदिन अभ्यास भी करते हैं, दौड़ने का भी और खेलने का भी। सांसद राव उदय प्रताप सिंह ने गरीबी लाइन अंडर ब्रिज का उदाहरण देते हुए कहा कि इस रेल परिक्षेत्र के विकास में केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकार ने भी अनुकरणीय योगदान दिया है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेष भूमिका है। तो पिछला चुनाव के समय जब माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर मुख्यमंत्री की हैसियत से ही लगभग 2:30-3 बजे का समय था, यहाँ पर आए थे। उन्होंने आपसे आग्रह किया था कि नगर पालिका हमारी बनाकर दो, विकास में कमी नहीं आने देंगे। आज हम गर्व से कह सकते हैं, आपके प्रति आभार और आपका अभिनंदन व्यक्त करते हैं। आपने स्थान से जो कहकर गए थे 100% माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो करके दिखाया है, और इस शहर में जिस चीज की आवश्यकता इस स्तर पर थी, आज वो चीजें आपने यहाँ पर मुहैया कराई। जैसा अभी डॉक्टर साहब ने कहा, उन चीजों को दोहराना नहीं चाहता। यहाँ सब्जी मंडी और फल बाजार की कितनी बड़ी आवश्यकता थी, करोड़ों रुपए की लागत से आपने नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष हमारी विराजमान है श्रीमती अग्रवाल जी बैठी है, उनके माध्यम से आपने वो कराया। 32 करोड़ की सीसी रोड, नालियां, सड़क के शहर में आपने बनाई, खेल का स्टेडियम, खेल प्रसाद, कितनी चीजें आपको बताए। गरीबी लाइन में अंडरपास रेलवे बनाता है, लेकिन आपको ये बताते हो मुझे खुशी है कि उसमें आधी राशि जो है प्रदेश की सरकार देती है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से गरीबी लाइन का जो अंडरपास बन रहा है आपके आशीर्वाद से बन रहा है। विधायक सांसद के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने भाषण की शुरुआत भारत माता के जयकारे के साथ ही इटारसी नगर की जय के साथ करते हुए कहा कि मैंने अपने राजनीतिक जीवन में चुनाव प्रचार की शुरुआत सन 1977 में इटारसी से ही की थी।
और वह समय भी चुनाव का था जब बाबू सरताज सिंह यहाँ से नगर पालिका का चुनाव लड़ रहे थे। नमस्कार करता हूँ। मुझे एक पत्रकार ने पूछा, आप तो मुख्यमंत्री हो लेकिन आप छोटे छोटे चुनाव में काहे को आते हो? मैं इनका दो कारण है। जब विधानसभा के लोकसभा के चुनाव होते हैं तो हमारे यही छोटे छोटे कार्यकर्ता पार्टी को जिताने के लिए जी जान लगा देते हैं। आंधी रे तूफान है, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, शिवराज सिंह जैसा हो, ये कोई कसर नहीं छोड़ते। तो जब ये हमारे चुनाव में दिन और रात एक कर देते, मैं इनके चुनाव में क्यों ना आऊं? एक तो कार्यकर्ताओं का कर्जा उतारने आता हूं और दूसरे विकास के सारे काम सरकार नहीं करती, नगर निगम नगर पालिका करती है, नगर पंचायत करती है। तो नगर पंचायत और नगर पालिका ठीक बने ये प्रार्थना करने जनता से आता हूं। और इटारसी से तो वैसे ही मेरा बहुत लगाव है। शायद पहले भी मैंने बताया था, मैं फिर दोहराना चाहता हूं। जब मैंने हौस संभाला तो पहली बार मैंने चुनाव प्रचार की शुरुआत इटारसी से की थी। यहाँ नगर पालिका के चुनाव हो रहे थे 1973 में, 1973-74 में। सरताज जी उस समय खुद भी लड़ रहे थे। इस दौरान उन्होंने अपने एक पुराने साथी अस्सू चौरसिया का भी जिक्र किया। अस्सू चौरसिया इटारसी के लोग जानते होंगे, नौजवान पीढ़ी के। अस्सू कार्यकर्ता थे और अस्सू के साथ मैं गलियों में घूम घूम के जनसंघ को वोट दो, जनसंघ को वोट दो, ये निवेदन करने निकला था। तो मैंने अपनी जिंदगी में चुनाव प्रचार की शुरुआत इसी इटारसी नगरी से की थी। तो मेरी तो राजनीतिक पहचान इटारसी से, और अस्सू को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। बीच में छोड़ के चला गया वो, मुझे अभी भी बहुत याद आता है। बहनों और भाइयों, ये स्थानीय चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। अभी डॉक्टर साहब पूरी सूची गिना रहे थे, विकास के कामों की सूची। आज आप बैठे हैं इटारसी में, जरा दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बता, इटारसी हो, नर्मदापुरम हो, नर्मदापुरम जिला हो, जितने विकास के काम भारतीय जनता पार्टी ने किए, कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? ऐसे नहीं, बोल के बताओ, किए थे क्या? आप तुलना करके देख लें। 2003 तक उनकी सरकार थी, इटारसी की क्या हालत थी? इटारसी की गलियां, इटारसी के चौराहे, इटारसी की हालत उनने सरकार चलाई 2003 में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पार्षद चुनाव में मुख्यमंत्री द्वारा प्रचार के संदर्भ में कहा कि जो पार्षद पद के प्रत्याशी हैं वह विधानसभा लोकसभा चुनाव में जब हमारा प्रचार प्रसार करते हैं, घर घर घूमते हैं, तो हम उनका प्रचार क्यों न करें? बच्चों को पीछे नहीं रहे। इसी साल जुलाई के महीने में प्रारंभ कर देंगे, आचार संहिता खत्म, हिंदी में पढ़ाई चालू। बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्रांतिकारी सोच हमने तय किया। गरीब की बेटा बेटियां करें। आज इतनी बहनें मेरी बेटी मंच में भी और नीचे भी, मुझे बहुत खुशी होती है। बहनों, इस क्रांति का इतिहास तुम्हें पता है? पहले चुनाव में लड़ते कौन थे? सांप लड़ते थे, पुरुष चुनाव लड़ते थे, महिलाएं घर में रहती थी। और एक जमाना तो वो सभा में आती नहीं थी कोई घूंघट। सांप चुनाव लड़ेंगे, बहन जी क्या करेंगी? बोले 50 आदमियों की रोटी बना, तो लगी दिन भर रोटी बना। हमने तय किया, मुझे गर्व है, हिंदुस्तान में सबसे पहले मैंने तय किया कि स्थानीय निकाय के चुनाव में 50% सीटें मेरी बहनों और बेटियों के लिए रिजर्व रहेगी, वो चुनाव लड़ेगी। आप देखो, बहनें बैठी,
नीचे भी बहनें बैठी है। अर्धनारीश्वर की कल्पना अपनी, पुरुष और स्त्री बराबर। तो हम लोग को क्यों आगे नहीं आना चाहिए? हमने योजना बनाई लाडली लक्ष्मी। पूर्व चुनावी सभा में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने शहर की चहुमुखी विकास योजनाओं के लिए 90 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान करते हुए कहा कि सीवेज नेटवर्क का काम 90 करोड़ रुपए आने वाले। हर घर को सीवेज से खुले में मंजल नहीं रहेगा, सिस्टम से जोड़ के पानी को शुद्ध करेंगे और उसको रीयूज कर लेंगे गार्डन उद्यान वगैरह में। आपको पता है दशहरा मैदान के लिए 1 करोड़ रुपया की घोषणा की थी, वो स्वीकृत हो गए। जितने पथ विक्रेता है, फल सब्जी बेचने वाले छोटे मोटे दुकानदार, 2284 को 10,000 रुपया बिना ब्याज के मिले हैं। आगे और जितने होंगे सबको काम धंधा करने के लिए पैसा दिया जाएगा। फुटपाथ पर धंधा करने वाला कितना जाएगा? हाथ ठेला वाला। मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना के अंतर्गत काम जारी है, उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा। ऑडिटोरियम आपका बन रहा है, सब्जी मंडी, अटल पार्क, इन सब कामों को बताने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, सांसद जी, मैं फिर आपको विश्वास दिलाता हूं, इटारसी हो, नर्मदापुरम हो, हमारे पिपरिया, सिवनी मालवा, माखन नगर, सुहागपुर, बनखेड़ी, मेरे बहनों और भाइयों, विकास के लिए पैसे की भी कमी नहीं आने दूंगा। करीब 45 मिनट के अपने धारा प्रवाह उद्बोधन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ पर बार बार अटैक करते हुए बार बार घड़ी भी देखते रहे और बेहतरीन अभिनय से मनोरंजन भी करते रहे। अब देखिए दो सरकारों का अंतर। कमलनाथ आए, मेरी सब योजनाएं बंद कर दी, संबल योजना बंद कर दी। बताइए, संबल योजना में क्या था? हमने तय किया संबल योजना में कि कोई गरीब बहन बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4,000 रुपया और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया देंगे, ताकि आराम भी कर सके और लड़ुआ बड़ुआ भी खा सके घर में। लेकिन विडंबना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्टाइल में अपनी किसी बात पर सामने बैठे लोगों से जवाब मांगते तो कोई भी कुछ नहीं बोलता, तो सीएम साहब स्वयं ही सवाल का जवाब भी दे देते। इस चुनावी प्रचार के लिए मुख्यमंत्री का रोड शो भी होना था, लेकिन तेज गर्मी के कारण आखिरी वक्त पर वह रोड शो रद्द कर दिया गया। शायद इसी वजह से मुख्यमंत्री की सभा में आम जनता भी नजर नहीं आई। करीब 2000 कुर्सियां यहां आम जनता के बैठने के लिए रखी गई थी, जिनमें से 50% खाली रही। जो 50% भरी हुई थी उन पर सिर्फ और सिर्फ भाजपाई ही विराजमान थे। जबकि मौसम चुनावी सरगर्मी का है, मुख्यमंत्री पार्षद चुनाव का प्रचार करने आए और पार्षद पद के प्रत्याशी अपने समर्थकों की भीड़ से इस चुनावी सभा को सराबोर भी ना कर सकें, यह विडंबना है। विडंबना यह भी है कि इटारसी शहर में भाजपा के करीब 5,000 कार्यकर्ता हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की सभा में 2,000 भी नहीं पहुंच रहे। विधायक जी ने अपने बेहतरीन प्रभाव से और प्रयासों से मुख्यमंत्री के चुनावी प्रचार का आगाज इटारसी से करवाया, लेकिन उनकी चुनावी सभा ऐसी फीकी रहेगी, ये ना तो माननीय मुख्यमंत्री ने जाना था और ना ही माननीय विधायक जी ने। ब्यूरो रिपोर्ट, इटारसी।